तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है। तो गाइस मुझे जो है बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी। तो मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे चारों तरफ 2 घर हैं, तो कोई भी अगर बाहर आ जाएगा तो मेरे यहाँ पर फट जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी, डिप्रेशन हो रही थी। और मेरे 10th में मार्क्स भी बहुत कम आए थे, और मैं 10th के मार्क्स से इतना परेशान नहीं था जितना मैं लेज़ी था। मैं अगर पढ़ने जाऊँ तो मैं 2 दिन पढ़ लेता था, लेकिन उससे बाद में पढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बस मेरा गोल था कि बस 10th पास आ जाओ, कैसे भी करी 10 से पास होता। क्योंकि आपको बस सही, अगर नहीं तो तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये बहुत तुम्हें टेंशन देते हैं घर वाले और सोसाइटी वाले कि 10वीं पास नहीं किया। इससे मेरा गोल था कि 10वीं पास कर दूँ। तो जब मैंने अपना 10वीं कैसे कर के किया, फिर मुझे पता चला कि ये मेरी गलती नहीं थी। मैं आलसी नहीं हो गया था, मेरा ब्लड जो है बहुत कम हो गया है। जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाई, मैंने सोचा था कि जब ब्लड टेस्ट तब कराते हैं जब कोई बीमार होता है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आलसी भी एक बीमारी है। आलसी होना नॉर्मल नहीं, आलस भी बीमारी है। अगर तुम्हारे ब्लड में कोई डिफिशियंसी हो जाए, जैसे तुम्हारी बॉडी साइंस दे रही है, आलसी होना, आप तुम्हारी स्किल को डल करना, और ब्रेन फॉग्स और एनर्जी लेवल्स घटाना, बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग होना। तो मैंने अपने ब्लड टेस्ट करके मुझे पता चला कि मेरा जो आयरन का MCV उसे बोलते हैं, वो मेरा बहुत कम है। मैं डेफिशिएंट से भी नीचे हूँ, 27 डेफिशिएंसी लेवल है मेरा। 20 आया है, 20 इस उम्र में। मैं 17 का हूँ, और मेरी इस उम्र में तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा ऑप्टिमल होना चाहिए, सभी लेवल्स हाई 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 होना चाहिए, लेकिन सभी तीनों मेरे काम आई हैं। तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने अपना तो मैंने क्या किया, मतलब अपना अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया, जैसे कि आयरन रिच फूड और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन से। तो मेरा 1 महीने में ये सब ठीक हो गया। फिर मुझे पता चला कि मैंने फिर भी डायग्नोस्टिक के पास जाकर मैंने डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाया पर आए, जो कि विटामिन डी, आयरन और B12 है। तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरा B12 फिर भी कम है। तो मैं जेमिनी को अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने बोला मैं डेफिशिएंस पे हूँ। अगर तो वो है नॉर्मल रेंज, क्योंकि नॉर्मल रेंज इसके लिए है क्योंकि जो हमारे भारत में जो भी लोग हैं उनका सबका कम है, इसलिए वो जो नॉर्मल का रेंज है वही चेंज हो गया है। जो डेफिशिएंट का रेंज है अभी 10 साल के बाद उसे आई थिंक नॉर्मल का रेंज कर दिया है। तो अभी मेरा डेफिशिएंट का भी डेफिशिएंट है मेरा। एक 400-500 होना चाहिए। एक मैं अभी टीनेजर हूँ, सोचो ये बुढ़े लोगों को भी तो एटलीस्ट ओके है, बुढ़े लोगों का तो समझ रहे हो, जो 80-80 ईयर्स के होते हैं, लेकिन मैं 17 साल का, मैंने दुनिया भी नहीं देखी ठीक से। मेरी इतनी यंग बॉडी में डेफिशिएंसी, तो मेरी बॉडी ने 1-2 साल तक सहा है, मतलब 2-3 साल, 7वीं क्लास से। फिर मेरी बॉडी ने वो यही खाना छोड़ दिया। फिर मुझे भर कर मेरी बॉडी ने दिया आलस, ब्रेन फॉक्स और कम एनर्जी। तो मैंने तो वो जो डायग्नोसिस थे उन्होंने मुझे बताया कि आपका ब्लड ठीक है, आपका ब्लड ठीक है, नॉर्मल है। तो सोचो, मुझे तो एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस है कि ये डायग्नोसिस्ट, ये मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जो है उनसे जेमिनी से पूछा, तो उसने मुझे बता दिया कि मेरा ब्रेन फॉग, स्ट्रेंथ कम होना और मिड डे फटीग मतलब थकावट। सोचो आप 8 घंटे की नींद भी ले लो, लेकिन फिर भी थकावट हो रही है। तो फिर क्या हुआ, मैं अपना ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया हूँ मैंने, नेक्स्ट महीने शुरू करने वाला हूँ। तो गाइस, जो भी लोग हो, डायरेक्ट आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, लेकिन उनकी एडवाइस थोड़ी सी ये होगी, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारे लोग लो टेस्टोस्टेरोन मैन हैं, लो B12, लो एनीमिक मैन है। तो इससे क्या हो गया, मतलब आपका जो डेफिशिएंट रेंज है वो नॉर्मल रेंज कर दिया है। सच में डेफिशिएंट रेंज को नॉर्मल रेंज कर दिया, मतलब सोचो पहले के ज़माने में मेरे दादाजी का कितना होगा, 700 होगा टेस्टोस्टेरोन, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो आज के ज़माने में इतना टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है कि अभी इन डेफिशिएंट रेंज को नॉर्मल रेंज कर दिया। तो कभी भी ना, ये जो तुम्हें डॉक्टर्स कोई भी बोल देंगे कि तो हाँ तुम नॉर्मल हो, लेकिन हमेशा एक कोई AI ऐप या फिर
कोई यूट्यूब वीडियोस देख लेना कि ये मेरा नंबर इतना है, इतने से भी क्या हो तो वो तुम्हें बता देंगे कि डॉक्टर बोल सकते हैं नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें मिड डे फटीग के हिसाब से और ये नॉर्मल नहीं है। और तुम्हें एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ये बकवास है कि 17 साल या फिर ये नॉर्मल रेंज में आपको मिड डे फैटी आएगी, ये नहीं है। आपका जो है सभी ऑप्टिमल होना चाहिए। आपका कोई भी नॉर्मल रेंज पे नहीं होना चाहिए, आपका सभी ऑप्टिमल में होना चाहिए। कि अगर आपका ऑप्टिमल नहीं रहा तो आप जो काम 8 घंटे में जो काम आप चाहे 2 घंटे में कर सकते वो 8 घंटे लगेंगे। ये सच है, ये मेरे साथ हुआ है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।